मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ द्वारा बुधवार को अपनी मांगों को लेकर झाबुआ मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए लगभग 1,500 से 2,000 कार्यकर्ता मंडी प्रांगण से रैली के रूप में नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते थे, मगर कलेक्टर जिले के दौरे पर थी। एसडीएम ने ज्ञापन खुद को देने की बात रखी, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं, हम मैडम को ही ज्ञापन देंगे। 4 घंटे इंतजार करती रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन नहीं पहुंची कलेक्टर। कांग्रेसी विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बातें सुनी और उनसे ज्ञापन लिया। विधायक ने कहा, मैं राज्यपाल से आपकी मांगों को पूरा करने के लिए कहूंगा, विधानसभा में भी आपकी बात रखूंगा। सुबह से शाम तक शीतलहर का प्रकोप झेलती रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। घंटों जमीन पर बैठकर इंतजार करने के बाद भी जब कलेक्टर नहीं पहुंची तो उन्हें एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ही जाना पड़ा। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश प्रभारी इंदौर संभाग गंगा गोयल ने कहा, हम हमारी जायज मांगों को लेकर आए थे, मगर घंटों इंतजार करने के बाद भी मैडम नहीं आई। हमारी समस्याओं को कोई समझना ही नहीं चाहता, बस हमसे काम लेना चाहते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला उपाध्यक्ष ज्योत्सना दीक्षित ने कहा, हम सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को कोई समझना ही नहीं चाहता। शासन अपनी सारी योजनाओं का कार्य हमसे करवाती है, लेकिन मानदेय और हमारे हक की बात आती है तो उनके कान में हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती। क्या हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को जीने का हक नहीं है? इतने कम मानदेय में हम अपना परिवार कैसे चलाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दें? अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो 23 जनवरी से हम तालाबंदी हड़ताल करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन की होगी। प्रदेश प्रभारी इंदौर संभाग गंगा गोयल, जिला अध्यक्ष झाबुआ श्रीमती कमला डिंडोर, सह सचिव श्रीमती बसंती भूरिया, जिला उपाध्यक्ष ज्योत्सना दीक्षित और हजारों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में उपस्थित थे। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। महिलाएं लगातार धरना दे रही है, पर ये सरकार कान में तेल डाल के सो गई है और सुनने के लिए तैयार नहीं। तो महिलाएं परेशान हो रही है, तो सरकार को नैतिकता के आधार पर उनको मानना चाहिए, शिवराज जी को, कि उनकी मांगे माने और उनको राहत दे। नहीं तो उनकी बाल बच्चों लेके परेशान हो रही, छोटे छोटे बच्चे लेके धरने में बैठी है। ये सरकार, शिवराज मामा कहता मेरी बहन है, मेरी भांजी, अब बहने भांजी को क्यों नहीं संभाल रहे? बहने परेशान है, भांजे परेशान है, और तो शिवराज जी को अपने बहनों भांजों को ध्यान दे और उनकी जो मांगे हैं वो उसको तत्काल स्वीकृत करे और उनकी मांग मानना चाहिए। ये मेरी तरफ से है और हम लोग बहनों की तरफ से ये बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही सरकार सुने। और मैं भोपाल में महामहिम राज्यपाल को जाके ये मांग पत्र दिया है, मैं महामहिम राज्यपाल को कहूँगा इस सरकार को सद्बुद्धि दो, उनको गाइड करो, ताकि बहना आज 4 लाख महिलाएं परेशान हो रही है, तो उनको हक मिलना चाहिए। रेगुलर करे, उनकी जो भी मांगे 20 है 21 है सूत्रीय मांग, वो उसके ऊपर विचार करके और उसको करे, ये हमारा कहना है। तो आज झाबुआ में हजारों महिलाएं आज यहाँ पे कलेक्टर के सामने बैठी हैं और कलेक्टर का पता ही नहीं, और महिलाएं सुबह से यहाँ पर बैठी है। तो मैं अधिकारियों को कहूँगा कलेक्टर मैडम को कैसे ढूंढ के लाओ और लाके महिलाओं के समक्ष लो और मांग पत्र लेके भोपाल भिजवाओ, ये मैं कलेक्टर को भी कह रहा हूँ। तो ये इसलिए क्या, खुद तो संवेदनशील बनना चाहिए। आज महिलाएं इतनी परेशान हो रही है, अधिकारी भी टालम टोल कर रहे हैं और सरकार तो सो गई है, तो उसको अब जगाने के लिए ये खड़ी हो गई बहनें। अब सरकार को नींद हराम कर देगी, सरकार नींद हराम कर देगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार उसकी मांग तत्काल पूरी करे और प्रदेश में 3-4 लाख महिलाएं आज परेशान हो रही, उसकी बात सुने। शिवराज जी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो हम अनुरोध करते हैं कि माता बहनों की बात सुने और उनकी सभी मांगे एक ही सूत्री मांग मान ले, बात खत्म। ये मेरा कहना है। और कितने घंटे इंतजार करना पड़ा आपको कलेक्ट्रेट में? मेरा नाम श्रीमती गंगा गोयल है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ प्रदेश उपाध्यक्ष, और हम लोग यहाँ से 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। हम कलेक्टर मैम का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी बहनों का मन ये था कि हम कलेक्टर मैडम को हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं वो हम बताएं,
क्योंकि बहुत परेशान और इतनी दुखी हो चुकी है बहनें कि 2-3 महीने से अभी उनका मानदेय ही नहीं निकला है। तो ये चाह रही थी कि कलेक्टर मैम एक महिला है और हम भी एक महिला है, तो हम उनको हमारी दुख भरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन मैडम ने हमारा कुछ भी नहीं, इतना वो नहीं करा कि थोड़ा सा तो हमारा ख्याल रखना था कि बहनें इतनी दूर से आई है मिलने के लिए। तो अभी तक मैडम कलेक्टर ऑफिस नहीं आई। क्या लगता है आपको? अभी कलेक्टर मैडम शायद से पता नहीं क्यों हमसे भाग रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, और जब हमारे से काम लेना होता है तो अन्य विभागों में हमें काम के लिए भेज दिया जाता है। ये विभाग करो, स्वास्थ्य विभाग करो, शिक्षा विभाग करो, सारे विभाग मतलब, तो हम काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारी जो समस्या है सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कलेक्टर मैम। तो उन्होंने हमारी समस्या सुनना चाहिए। आज हम इतनी दूर दूर से आए, महिलाएं बच्चे छोटे छोटे लेके आई है, ठंड का समय है, तो हम लोग हमारी समस्या अगर वो नहीं सुनेंगे तो आंदोलन करेंगे हम लोग। और हम यहाँ कलेक्टर मैम से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारी समस्या सुनो, नहीं तो हम यहाँ पे भी आंदोलन करने के लिए बैठ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे पूरे 52 जिलों में आज सारे जिले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे अपने मुख्यमंत्री जी के नाम से। तो सभी दूर ये सभी जिलों में हो रहा है। तो ये सारी हमारी मांगे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी। क्या नाम है आपका? गंगा गोयल। क्या आप अध्यक्ष? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सदस्य। मैं आपका? ज्योत्सना दीक्षित मेरा नाम है, मैं संघ की उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग सभी लोग अपने स्थानीय और 21 सूत्री मांगों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और हर एक जिले में ये चल रहा है। और हम सुबह से 10 बजे से बैठे हैं यहाँ पे झाबुआ में आके। सुनवाई क्या आश्वासन मिला कलेक्टर? आश्वासन यही मिला कलेक्टर मैडम को कल मिल लेना। आज कलेक्टर मैडम हमको मिली नहीं। 4 घंटे तक हम लोग यहाँ बैठे रहे, लेकिन कलेक्टर कार्यालय में हमको कलेक्टर मैडम नहीं मिली। काफी परेशानी हुई। काफी परेशानी हर महिलाओं को झेलनी पड़ी हमको। इतनी ठंड है और इतनी ठंड में सभी बच्चे वाली माताएं और सभी बैठे। लेकिन शिवराज सिंह सरकार को आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे। और जब तक ये महिलाओं की सुनवाई नहीं करे तब तक वो शिवराज मामा कहलाने योग्य नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमको परमानेंट किया जाए। जैसे सभी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो लाखों रुपए लेके जाते हैं, कम से कम हमको 5 लाख रुपए की राशि तो दी जाए रिटायरमेंट पे। और हमको हमारा आयुष्मान का कार्ड बनना चाहिए। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो नेता लोग होते हैं उनको भी DA सब मिलता है, तो हमको कुछ नहीं मिलता, ना DA मिलता, PA मिलता, कुछ नहीं मिलता है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? हम 23 तारीख से तालाबंदी करना चाहते हैं। 23 तारीख से तालाबंदी करेंगे। उसके बाद जब तक सरकार हमको खुद आश्वासन नहीं देगी तब तक हम तालाबंदी रखेंगे। हड़ताल जारी रहेगी? हड़ताल जारी रहेगी। अभी तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे, लेकिन जब गांव के बच्चे भूखे मरेंगे तब सरकार की आंखें खुलेंगी। अब वही करना पड़ेगा।